29 जून से शनि चलने वाले हैं उल्टी चाल। 139 दिन तक रहेंगे कुंभ राशि में वक्री। मीन राशि वालों को झेलने पड़ेंगे कष्ट। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून मध्य रात्रि लगभग 30 जून के आसपास का समय है जब शनि वक्री हो जाएंगे। 139 दिन 139 डेज का पीरियड है जिसमें शनि वक्री ही रहेंगे। 15 नवंबर को शनि दोबारा मार्गी होंगे। अब वक्री और मार्गी होने का ज्योतिष में बहुत महत्व है। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर साल होती है। शनि लगभग 140 दिन हर साल वक्री रहते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने के कारण वो अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के परिणाम करने में ज़्यादा सक्षम हो जाता है। चेष्टा बल बढ़ता इसलिए है क्योंकि सूर्य से प्लैनेट्स की एक निर्धारित दूरी है। जब वो दूरी थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो वक्री हो जाते हैं। जैसे शनि लगभग 120 डिग्री दूर रहते हैं शनि के, लेकिन जैसे ही वो 120 डिग्री से ज़्यादा पार चले जाते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाता है और अच्छे या बुरे परिणाम दोनों तरह के परिणाम करने में शनि जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब जब शनि वक्री हो जाएंगे, जब उनका पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब उनका चेष्टा बल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिन्हें खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगली राशि जिसको ये ध्यान रखना है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए जैसे आप चार्ट पर देख सकते हैं, शनि की 7.5 का पहला फेज चल रहा है। हालांकि मीन राशि जल तत्व की राशि है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि भी जल तत्व की राशि है। यहाँ पर आकर शनि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन दृष्टि वाला नुकसान जो है वो हो जाता है और जब प्लैनेट वक्री अवस्था में है तो उसका ज़्यादा नुकसान होता है। अब शनि की दृष्टि यहाँ पर आप देख सकते हैं 12वें में बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं। दूसरा भाव आपका धन भाव है, दूसरा भाव आपका कुटुंब भाव है, दूसरा भाव आपका लैंग्वेज का भाव है। तो कोशिश करिए कि आप अपना टेम्परामेंट कंट्रोल रखिए, ओवर रिएक्शन से बचिए, क्योंकि दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि ओवर रिएक्ट करवा सकती है, धन की हानि करवा सकती है, कुटुंब में कहीं ना कहीं कोई समस्या आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि कुटुंब के साथ आपका तालमेल थोड़ा सा बिगड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुटुंब में किसी को फिजिकल समस्या आ जाए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं शनि के इस प्रभाव के कारण जो है मीन राशि के जातकों के लिए। आप देख सकते हैं कि शनि जब 12वें बैठे हैं तो सीधी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए छठा भाव, जिसको हम रोग ऋण शत्रु का भाव बोलते हैं, वो भी एक तरीके से शनि के प्रभाव में है। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव आने के कारण रोग ऋण शत्रु एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि कर्ज लेने की स्थिति पैदा हो सकती है। पैसा कोई आपसे ले जाएगा, ऐसी भी स्थिति पैदा हो सकती है, और वो पैसा लंबे समय के लिए लटक जाए, ये स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। चूँकि छठे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है तो डाइजेशन से संबंधित समस्या हो सकती है। रोग कोई ना कोई डेवलप हो सकता है बॉडी के लोअर पार्ट में, खासतौर पर स्टमक एरिया में। इसके अलावा कोई पुराना मामला हो सकता है जिसमें आप उलझ जाओ, या कोई लिटिगेशन या कोई आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा दे। इस तरह की स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु छठा भाव, तीनों के ऊपर गुरु की दृष्टि और तीनों ही सिग्निफिकेंट शनि के प्रभाव में आ गए। ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इससे निश्चित तौर पर बचना चाहिए। गारंटी मत किसी की लीजिएगा, उधार मत किसी को दीजिएगा। और शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है 9वें भाव के ऊपर। ये भाग्य स्थान होता है, और भाग्य स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि का मतलब है कि यहाँ से संबंधित जो फल हैं वो थोड़े से स्लो हो जाएंगे। यहाँ से हम अध्यात्म देखते हैं, यहाँ से हम यात्रा देखते हैं, धार्मिक यात्रा यहाँ से देखी जाती है, भाग्य यहाँ से ही देखा जाता है। तो ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। जब यहाँ पर शनि का प्रभाव है तो निश्चित तौर पर यदि आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो रास्ते में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे चेक करके जाइएगा, गाड़ी वगैरह ज़रूर चेक करिए, क्योंकि यही अवधि आ रही है जब धार्मिक यात्राएं बहुत बड़े लेवल के ऊपर होंगी, क्योंकि इन्हीं महीनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा चलेगी, हेमकुंड साहब की यात्रा चलेगी, इन्हीं महीनों में 4 धाम यात्रा भी चल रही है। तो यहाँ पर यदि आप जाते हैं मीन राशि के जातक, क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है, थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, ये ब्राह्मण राशि होती है, तो धार्मिक प्रवृत्ति इनकी निश्चित तौर पर रहती है। धार्मिक यात्रा पर यदि आप जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी गाड़ी का पूरा जो है वो तैयारी करके जाएं। इसके अलावा यदि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई बाधा आ जाए, तो वहाँ पर कोशिश करिए कि पेशेंस के साथ काम लेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे निकल जाएंगी आगे। ये 4 राशियाँ हैं जिनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा शनि की इस 139 दिन की वक्र अवस्था के दौरान। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, चूँकि आपके ऊपर ढैया या 7.5 इन सभी राशियों के ऊपर चल रही है,
शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो शनि के कुछ उपाय ज़रूर करिए। ओम शन शनिश्चराय नमः, ये शनिदेव का मंत्र है, ये बीज मंत्र कहा जाता है। इसके 23,000 जप जो है वो शास्त्र के मुताबिक कहे गए हैं। कोशिश करिए कि ये 23,000 मंत्रास जो है वो ज़रूर जपें, चाहे डेली एक माला करके जपें तो आपको उसका जो है वो पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। काले कपड़े कोशिश करें अवॉइड करें। शनिदेव को जो शनिवार के दिन शाम के समय सरसों का तेल शनिदेव की शिला पर अर्पित करें। हो सके तो शनिदेव की शिला का दूध, दही, शहद, मक्खन, चीनी के साथ अभिषेक किया जाए, वो एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और शनि के दान के रूप में आप काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं। ये सारी रेमेडीज़ जो हैं वो शनिदेव की रेमेडीज़ हैं। शनि ग्रह के यदि कोई ख़राब इम्पैक्ट आपको जो वो देखने को मिल रहे हैं, ख़राब प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो उनसे इन प्रभावों से निश्चित तौर पर जो है वो उसमें कमी आती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।